नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 33 में और वार्ड 33 में अभी हरियाणा सरकार के मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत में लगातार ढोल बजाए जा रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ यूथ टीम जुटी है वार्ड नंबर 33 में ज्योति सिलानी के लिए सपोर्ट करने के लिए, वोट मांगने के लिए वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप देख लें काफिला पहुंचा है, ये देख लें, घुमा के दिखा दें एक बार। काफिला पहुंचा है और आप देखेंगे कि मंत्री कृष्णलाल पंवार यहां पहुंच रहे हैं। ज्योति सिलानी के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं यहां। ये देखें फरीदाबाद आप, लगातार काफिला ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। पहुंच गए मंत्री कृष्णलाल पंवार, उनका मालाओं से स्वागत करते हुए रिंकू सिलानी और साथ में मौजूद हैं ज्योति सिलानी। मालाओं से कंठ लाद दिया गया है, ये देखें आप। और नरेश नंबरदार साथ में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं पंवार साहब नमस्कार। बड़ा समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं आज रिंकू सिलानी, ज्योति सिलानी को। वार्ड नंबर 33 ज्योति सिलानी जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी है, मैं आज इनको आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुख्यमंत्री ड्यूटी लगाई है। निश्चित रूप से आज मेरा 10 वार्डों का कार्यक्रम था। मैं कह सकता हूँ कि 46 के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और प्रवीण हमारी जो मेयर है वो पूरे हिंदुस्तान में प्रवीण बत्रा जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों जीतने जा रही है। कितना वोटों से जीतेंगी, कुछ अंदाजा है? मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान का इतिहास रचेंगी। पूरे हिंदुस्तान का इतिहास रचेंगी। आप देख लें, एक तरफा माहौल लग रहा है मंत्री जी, एक तरफा माहौल लग रहा है जी, एक तरफा माहौल है। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद कृष्णलाल पंवार कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल है भाजपा का। प्रवीण बत्रा जोशी पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से चुनी जाने वाली मेयर होंगी इस बार। नरेंद्र मोदी देख लें फरीदाबाद जी, सिंह सैनी, कृष्णलाल पंवार। और आप देख सकते हैं कि हमारे हमारे कैंडिडेट के साथ में आए हुए हैं और हमारे कानूनी सभी उनको स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं देख सकते हैं फरीदाबाद आप, हमारे साथी हमारे मुकेश शास्त्री साथ में मौजूद हैं और भी तमाम पूर्व पार्षद। नरेश नंबरदार भी यहाँ पहुंचे हैं, पूर्व पार्षद नरेश नंबरदार यहाँ पहुंचे हैं, ये देख सकते हैं आप। हमारे कैसी हैं हमारे मीडिया कर्मी, हमारे सहयोगी सभी के यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वार्ड नंबर 2 पहले पूर्व पार्षद नरेश नंबरदार सब यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशाल समर्थन सभा को संबोधित और के लिए हम यहाँ पर आए सभी 36 बिरादरी और सभी गणमान्य लोगों को यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सबको मौका मिलेगा, थोड़ा सा शांति बनाए रखें और स्टेज की थोड़ी मर्यादा पर थोड़ा असर रखें।
हेलो, एक मिनट। मैं भाई गौरव चौहान जो एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी इस नहर पार की 36 बिरादरी से की तरफ से हमारे मुख्य अतिथि श्री कृष्ण पवार जी का कैबिनेट मंत्री हरियाणा से सबसे अनुरोध करता हूं कि वो आए, आए और वरमाला फूलमाला से उनका स्वागत करें। आदर और सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि व हरियाणा सरकार में मंत्री मेरे भाई कृष्ण पवार जी, मेरे बेटी बराबर क्या है ही बेटी, रिंकू सलानी को मैं बेटा बोलता हूं तो ये बेटी है ज्योति सलानी जी। तो भाट कॉलोनी के मेरे सभी साथियों, मेरे पुराने साथी नजर आ रहे, मैं नाम लूंगा क्योंकि मैं गो मंत्री जी 35 साल, बीच में 2 साल बिछड़ गया था, 33 साल भाजपा में रहा हूं, 2 बार पार्षद रहा और 9 में एमएलए का चुनाव लड़ा था भाजपा से, फरीदाबाद से। तो साथियों, मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी आंधी हमने कभी नहीं देखी और फरीदाबाद के अंदर इतनी बड़ी आंधी कि कांग्रेस का टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी सुना आपने कोई व्यक्ति टिकट दे रहे चलते को, सड़क आने वाले को, कोई जा रहा है टिकट ले ले, जा रहा है टिकट ले ले, टिकट नहीं ले रहे। इतनी आंधी है भाजपा की। ये आंधी क्या है? ये मोदी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं जो देश को बाहर के देशों के अंदर इंडिया का नाम इतना ऊंचा करा है। नहीं तो पहले हम तो अपने देश से दूसरे देश में जाते थे तो वहां के लोग इंडियन को डॉग समझते थे, कदर नहीं थी। और आज हमारे देश का व्यक्ति बाहर जाता है तो मान सम्मान होता है। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति ने जीतने के बाद आदरणीय मोदी जी को अपने देश में इनवाइट किया। ये नाम है, ये उन्होंने नाम कमाया है। तो वो ऊपर की सीढ़ी है भाजपा की और ये नीचे की सीढ़ी है। डबल इंजन की सरकार आपने बना दी, हर जगह बन गई, लेकिन फरीदाबाद में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की, और वो आपके सहयोग से, आपके प्यार से। आप जानते, कुछ पुराने लोग जानते होंगे, मैं 10 साल पार्षद रहा और यहां कांग्रेस का पार्षद था। यहाँ के लोग साइन कराने मेरे घर आते थे। अगर पुराने लोग होंगे तो उनको पता होगा कि मैं रात के 2 बजे भी उठ के साइन करता था। यही भाजपा के कार्यकर्ताओं की तारीफ है, यही मेरी बेटी करेगी। क्यों? पार्षद का मतलब होता है जनता और अफसरशाही। इन दोनों के बीच में मिलाप कराने के लिए पार्षद बनाया जाता है, जो जनता की आवाज लेके नगर निगम में जाएगा, आपके छोटे छोटे कामों को लेके नगर निगम में जाएगा, आपकी आवाज बन के गूंजेगा और आपके काम कराएगा। आपके लिए रात दिन एक और रिंकू सलानी, रिंकू मेरा बेटे जैसा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप जिताओ। और 46 के 46 पार्षद फरीदाबाद के जीतने वाले हैं। दिल्ली की तरह अंडा कांग्रेस के हाथ में आने वाला 0-0। मैं तो ज्यादा न बोलते हुए, आदरणीय मंत्री जी आए हैं तो उनका स्वागत, पूरी सरदारी उनका स्वागत करेगी। मैं तो उनका फरीदाबाद आगमन पर बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद नेताजी। मैं अपने भारत कॉलोनी की सरदारी से बोला, आगे आ जाएंगे बहुत अच्छे। श्रीमान मंत्री जी,
हमारे मंत्री जी अपने विचार रखेंगे और अच्छा, हमारे मंत्री जी अपने विचार रखेंगे। तो तुमने दिए नहीं। ठीक, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ज्योति शिलानी जिंदाबाद। बहुत ही मानव सम्मान के हमारी बेटी जो वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ज्योति शिलानी जी, और इसी वार्ड से पूर्व पार्षद और वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी भाई नरेश नंबरदार जी, पुनीता जी, तृप्ति माला जी, राजकुमार जी, हमारे शिव गुप्ता जी, किशन नागर जी, मुकेश शास्त्री जी, विजेंद्र वाल्मीकि जी, जितेंद्र जी, अजय गर्ग जी, कोमल पंडित जी, पूनम शर्मा जी, मिंटू राव जी, शीतल जैन, गणेश नागर और सम्मानित मंच। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों, पत्रकार छात्र साथियों, अजीज बच्चों, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मेरी ड्यूटी आज फरीदाबाद के अंदर लगाई है। 10 वार्डों के अंदर मेरे कार्यक्रम सुबह से चल रहे हैं। ये मेरा छठा कार्यक्रम है। मैं पानीपत जिला से आता हूं। कृष्णलाल पवार 1991 से लेकर लगातार मेरा यह 8वां चुनाव है। 40 साल से मैं नॉन स्टॉप एमएलए चुनाव लड़ रहा हूं और 30 साल से लगातार विधानसभा में एमएलए बनकर जा रहा हूं। पिछले भी मैं राज्यसभा का मेंबर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे फिर हरियाणा से चुनाव लड़ाकर बतौर कैबिनेट मंत्री मैं आपके बीच में हूं। और साथियों, मैं भी एससी समाज से संबंध रखता हूं, तो आज मैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आया। आपका नाम क्या है? प्रवेश मेहता जी ने कम शब्दों में बहुत बातें कही। आज केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, प्रदेश में नायब सैनी की सरकार है और तीसरी सरकार हमारी नगर निगम नगर पालिकाएं हमारी तीसरी सरकार है। और फरीदाबाद, वैसे भी आप भाग्यशाली हो, केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से, 3 मंत्री आपके फरीदाबाद से हैं। और मैंने 2014 से पहले फरीदाबाद की क्या पोजीशन थी, और जब 2014 में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री आए, 2014 के बाद आज फरीदाबाद किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। पहले कहते गुड़गांवा बहुत डेवलप बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज फरीदाबाद गुड़गांव से कम नहीं, बराबर में डेवलपमेंट में आगे फरीदाबाद बढ़ रहा है। तो फरीदाबाद का हर व्यक्ति ये मन बना चुका है कि जो फरीदाबाद की जो डेवलपमेंट की जो स्पीड कम ना हो, वो तभी संभव होगी जब तीनों सरकार मिलकर काम करेंगी। मैं कह सकता हूं कि 40 की 40 जो हमारे पार्षद 100% चुनाव जीतेंगे। प्रवीण बत्रा जो हमारी बहन है,
मैं कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई रिकॉर्ड कायम करने जा रही है कि इससे ज्यादा आज तक कोई मतों से कोई मेयर जीते या नहीं। परवीन बत्रा जोशी आपकी बहुत लाखों की वोटों से मेयर बनने जा रही है, ऐसी रिपोर्ट सीआईडी की भी है, आईबी की भी है, और उससे ज्यादा रिपोर्ट जनता बोल रही है। नरेंद्र मोदी जी, आज देश का हर नागरिक के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था की देश आज सुरक्षित है तो उनके हाथों में है। और जो तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसका असर महाराष्ट्र पर गया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन पर गया, राजस्थान के बाई इलेक्शन पर गया, और आपके पड़ोस में दिल्ली में जो 11 साल से एक कैंसर की बीमारी थी, उसको समाप्त करने में हरियाणा का विशेष योगदान है, उसका असर दिल्ली पर भी गया। और जैसे बत्रा जी बोल रहे थे, आज फरीदाबाद में कांग्रेस का टिकट कोई लेने वाला तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और भाइयों, आपसे मैं अपील करूंगा, मेयर बीजेपी का होगा, तीसरी सरकार फरीदाबाद में बीजेपी की बनेगी, और कोई विपक्ष का पार्षद आपने बना दिया, क्या करे तो केवल एक ही बात कहेगा कि मेरी सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं। इसलिए सभी भाई एक तरफा वोट हमारी बेटी के पक्ष में देना, कमल के फूल के बटन दबा करके आप कामयाब करना। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी ने हमने विधानसभा के चुनाव में डिक्लेयर किया था कि हम आयुष्मान 5 लाख का जो कार्ड था, हम 10 लाख करने जा रहे हैं। हमारी बहनों को 500 रुपया गैस सिलेंडर देने जा रहे हैं, और पूरे देश में 12 करोड़ घरों में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर घर में गैस सिलेंडर देने का काम किया, और इसके अलावा पंचायत डेवलपमेंट और खनन विभाग मेरे पास है। हमारी जो बहनें हैं, हमारी बहनें सेल्फ डिपेंडेंट रहे, काम करें। पंचायत विभाग की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेरे पास 60,000 ग्रुप हैं महिलाओं के। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 4 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया, 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी देश में बन चुकी हैं। इसी प्रकार से हमने हरियाणा प्रदेश में भी 4 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हम 1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं। हमने जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जो सामान बनाएंगी, हम साझा बाजार चालू करने जा रहे हैं। हमने फतेहाबाद और करनाल में शुरू किया है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में हम शुरुआत करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का माननीय नायब सैनिक सरकार का लक्ष्य है हमारे मैनिफेस्टो में, हम इस 5 साल में 5 लाख हम बनाकर देंगे। हम प्लाट देंगे, ग्रामीण में हम 100 गज का प्लाट गांव में देंगे, महाग्राम में 50 गज का देंगे, जो विधानसभा में बिल पेश किया था। और अर्बन के अंदर विपुल गोयल जी ने पेश किया था बिल, हम 30 गज का मकान देंगे, उसको 2.5 लाख रुपया जो उसके ऊपर खर्च आएगा उसमें सरकार देगी। हर गरीब आदमी को मकान देने का काम करें। फरीदाबाद के अंदर पानी की समस्या ना रहे, सीवर सिस्टम ठीक रहे, फरीदाबाद डेवलप ज्यादा से ज्यादा हो, और वार्डों के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं हैं,
वो आपको मिले सरकार की ऐसी नीति और सोच है। तो साथियों, ज्योति सिलानी जो हमारी बेटी है, आप इसको आशीर्वाद देना। चुनाव आपका है, ये तो केवल आपके सामने आकर के आशीर्वाद लेने के आपके बीच में आएगी। तो निश्चित तौर से 2 तारीख को आप इस वार्ड से आपको इसको हजारों की वोटों से जिताना, जिससे फरीदाबाद के 40 के 40 के हमारे जो पार्षद जीत सके। मुझे पूरा विश्वास है कि सुबह से जिस उत्साह के साथ में लोगों की भावना, बहनों की भावना में देख रहा हूं, उससे लगता है कि फरीदाबाद के अंदर कांग्रेस का खाता खुलने वाला नहीं है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 0 आया है। आज कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसका जनाधार समाप्त हो चुका है। 1991 से लेकर तो लगातार मैं देख रहा हूं कि आज विधानसभा में जो अपने विपक्ष का नेता भी कांग्रेस सुन नहीं पाई, तो पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है। तो बहनों और भाइयों, मेरी आपसे अपील है, क्योंकि मुझे भी 4-5 वार्डों में आगे जाना है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 33 से सभी भाई बहन और युवा साथी घर घर में जाकर के ज्योति सिलानी के लिए आप वोट की अपील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपील करेंगे। और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नायब सैनिक की झोली में और हमारे मोहनलाल बड़ोली प्रदेश के अध्यक्ष में डालने का काम करेंगे। और हमारे केंद्रीय मंत्री भाई कृष्ण पाल गुर्जर जी है, विपिन गोयल जी है, नागर जी है, वो सभी लगे हुए आज अलग अलग वार्डों में। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि सभी भाई ग्रुप बना करके सबके घर जाकर के वोट की अपील करें। और एक अपील मैं आपसे करता हूं कि पोलिंग परसेंटेज कम नहीं रहनी चाहिए। जितने ज्यादा पोल आप करेंगे उतना रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। कभी सारे साथी वोट बैंक समझ कर लेना कि पार्षद बन रहे हैं, तीसरी सरकार हमारी बन रही है, वोट डालने के लिए हम कम जाएं। आपने ऐसा नहीं करना है, पोलिंग आपने ज्यादा करानी है। तो मैं दोबारा फिर अपनी ओर से बेटी को आशीर्वाद देता हूं और आप सबकी ओर से भी हम आशीर्वाद सामूहिक तौर पर देते हैं कि बेटी बनकर पार्षद बने और आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करे, वार्ड का विकास करे। और आपसे अनुरोध है कि मकान रेस नंबरदार ये वार्ड नंबर 14 से इनको प्रत्याशी बनाया, जो आप पहले आपका प्रत्याशी था। आज सबकी जान पहचान रिश्तेदारी जो वार्ड नंबर 14 में हो, आपने इनको भी आशीर्वाद और समर्थन देना है, जिससे हम सब सामूहिक तौर पर 40 के 40 हम पार्षद जीत करके पूरे प्रदेश में अच्छा रिजल्ट दे सके। तो मैं दोबारा फिर आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। इतने भाइयों ने और बहनों ने, माताओं ने इतनी भारी संख्या में आप आकर आप आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अपील कर मैं अपनी बेटी से कहता हूं कि आप जनता से वोट की अपील करें। भारतीय जनता पार्टी मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आके अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया है। सबसे यही विनती करती हूँ, आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबाना है और अपनी बेटी को विजय बनाना है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कृष्ण पवार, कृष्ण पवार।